क्या सच में किस्मत ही तय करती है कि कौन अमीर बनेगा और कौन गरीब रहेगा? या फिर इंसान की सोच उसकी सबसे बड़ी पूंजी होती है? सुनो एक ऐसी कथा जो तुम्हारी सोच बदल देगी। ये उस समय की बात है जब गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक शांत पर्वत की चोटी पर ध्यानमग्न बैठे थे। ठंडी हवा बह रही थी, वातावरण शांत था। तभी एक युवा व्यापारी हांफता हुआ वहां पहुंचा। उसके चेहरे पर चिंता की रेखाएं साफ झलक रही थीं। उसने बुद्ध को प्रणाम किया और बोला, प्रभु, मैं दिन रात व्यापार करता हूँ, नए अवसर खोजता हूँ, जोखिम उठाता हूँ, फिर भी घाटा होता है। लेकिन मेरा एक मित्र है जो कम प्रयास करता है, फिर भी उसे हर कार्य में लाभ होता है। क्या ये भाग्य है? क्या ईश्वर कुछ लोगों को विशेष कृपा देता है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, पुत्र, तुम्हारा प्रश्न केवल तुम्हारा नहीं, संसार के हर व्यक्ति का है। सुनो, आज मैं तुम्हें सफलता के 3 रहस्य बताऊंगा। यदि समझ गए तो जीवन बदल जाएगा। पहला रहस्य, विचार बीज हैं। बुद्ध बोले, जैसा बीज बोओगे वैसा फल पाओगे। मनुष्य पहले अपने मन में हारता है, फिर संसार में। उन्होंने एक कहानी सुनाई। एक गांव में 2 कुम्हार थे, सोम और रघु। दोनों के पास समान मिट्टी थी। सोम हर बार घड़ा बनाते समय सोचता, पता नहीं बिकेगा या नहीं। उसका हाथ कांपता, आकार बिगड़ जाता। रघु हर घड़ा बनाते समय सोचता, ये घड़ा किसी के घर पानी को ठंडा रखेगा। उसके हाथ स्थिर रहते, उसके घड़े सुंदर बनते और बाजार में ऊंचे दाम पर बिकते। बुद्ध बोले, मिट्टी दोनों की एक थी, अंतर केवल विचारों का था। तुम्हारा मन ही तुम्हारी पहली पूंजी है। दूसरा रहस्य, तुलना विष है। युवक ने पूछा, प्रभु, तो क्या मुझे दूसरों को देखना छोड़ देना चाहिए? बुद्ध बोले, तुलना करना ऐसा है जैसे कोई अपने खेत को छोड़कर पड़ोसी के खेत की घास गिनता रहे। उन्होंने कहा, एक बार एक तोता और एक हंस में विवाद हुआ। तोता बोला, मैं पेड़ों पर ऊंचा उड़ता हूं। हंस बोला, मैं दूर देशों तक जाता हूं। दोनों अपने गुणों की जगह एक दूसरे से तुलना करते रहे और अंत में अपने ही गुण भूल गए। पुत्र, बुद्ध बोले, जब तुम अपने मित्र की सफलता देखकर ईर्ष्या करते हो, तब तुम अपनी दिशा खो देते हो। सफलता तुलना से नहीं, एकाग्रता से मिलती है। तीसरा रहस्य, अवसर पहचानो। बुद्ध ने जमीन पर पड़ी एक सूखी पत्ती उठाई और बोले, ये पत्ती जब वृक्ष पर थी तब हरी थी। समय पर गिरना ही इसका धर्म था। जो समय को पहचान लेता है वही आगे बढ़ता है। उन्होंने एक चरवाहे की कथा सुनाई। एक चरवाहा प्रतिदिन भेड़ों को चराने ले जाता। एक दिन उसने देखा कि नदी के पास की जमीन नम है। उसने वहां सब्जियां बो दी। गांव वालों ने उसका मजाक उड़ाया। कुछ महीनों बाद वही जमीन सबसे उपजाऊ निकली और वो चरवाहा गांव का समृद्ध किसान बन गया। अवसर सबको दिखते हैं, बुद्ध बोले, पर उन्हें पकड़ता वही है जो सजग रहता है। चौथा रहस्य, धैर्य ही शक्ति है। युवक ने पूछा, प्रभु, अगर तुरंत परिणाम ना मिले तो? बुद्ध ने कहा, बांस का वृक्ष पहले 5 वर्ष तक जमीन के नीचे जड़ें फैलाता है। ऊपर कुछ दिखाई नहीं देता, पर जब बढ़ता है तो कुछ ही महीनों में आकाश छू लेता है। तुम्हारी मेहनत भी जड़ों की तरह है। यदि धैर्य नहीं रखा तो फल कैसे मिलेगा? पांचवा रहस्य, सेवा से समृद्धि। बुद्ध बोले, धन केवल संग्रह से नहीं, सेवा से बढ़ता है। जब तुम लोगों की समस्या हल करते हो, तब धन स्वयं तुम्हारे पास आता है। उन्होंने कहा, एक वैद्य था जो गरीबों का निःशुल्क उपचार करता। लोग उसे आशीर्वाद देते। धीरे धीरे उसका नाम दूर दूर तक फैल गया और राजमहल से भी बुलावा आया। सेवा ने उसे समृद्ध बनाया। अंतिम संदेश, बुद्ध अंत में बोले, पुत्र, सफलता भाग्य का खेल नहीं, ये विचार, धैर्य, अवसर और सेवा का संगम है। यदि तुम अपने मन को जीत लोगे तो संसार तुम्हारे चरणों में होगा। याद रखो, धन बाहर नहीं, पहले भीतर जन्म लेता है। ये सुनकर वो युवक शांत हो गया। उसने प्रणाम किया और नई सोच के साथ लौट गया। दोस्तों, इस कथा का सार यही है, भाग्य को दोष मत दो, अपने विचारों को बदलो, धैर्य रखो, अवसर पहचानो और सेवा का मार्ग अपनाओ। तब समृद्धि केवल सपना नहीं, वास्तविकता बन जाएगी। नमो बुद्धाय।